हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सो रहा था तो तियांग की मम ने कहा, तियांग अब उठ भी जाओ, तुम्हें आज तुम्हारी सोलमेट के घर जाना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारी सोलमेट की शादी है और तुम उसके साथ 1 हफ्ते तक रुकोगे। सुबह से लेकर अब तक उसने मुझे 10 बार कॉल कर लिया है। अगर तियांग तुम नहीं गए ना, वो गुस्सा करेगा। तियांग ने कहा, मॉम मैं तो भूल ही गया। और यहाँ पर सभी लोग खाना खाने बैठे हुए थे। जंगकुक वो ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम बिना खाए क्यों जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, जिमिनशी तुम खाना खा लो, मुझे क्यों कह रहे हो? वैसे भी मुझे ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं। तो जिमिन ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए जिमिनशी, मैं तुम्हारी एल्डर ब्रदर हूँ, क्या तुम मुझे ब्रदर नहीं कह सकते हो? अब तो मेरी शादी भी हो जाएंगे, मैं लंदन चला जाऊँगा, क्या तुम मुझे मिस नहीं करने वाले हो? लेकिन जंगकुक वो बिना कुछ बोले ही जाने लगता है और तियांग से टकरा जाते हैं। तियांग को देखते ही जिमिन की आंखों में चमक आ जाता है। जिमिन जाकर तियांग को गले लगाते हुए कहा, तियांग तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कितना सारा कॉल किया और तुम हो कि आप पहुँचे। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तियांग ने कहा, मुझसे नाराज़ मत होया करो, मैं पहुँच गया ना, आई एम सॉरी। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे सुबह को उठने की आदत नहीं है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए जल्दी उठकर तैयार होकर आ गया। जिमिन ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब मेरी शादी तक तुम यहीं पर ही रुकना। तुम अपने सामान तो लेकर आए हो ना? अगर नहीं भी लेकर आए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे कपड़ों को पहन लेना। तियांग ने कहा, मैं सामान लेकर आया हूँ, वो कार में है। जिमिन ने कहा, अच्छा किया, चलो जाकर खाना खा लेते हैं। तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? तियांग ने कहा, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। जिमिन ने कहा, झूठा कहीं का, तुम अभी अभी नींद से उठ कर आए हो, तुमने ब्रेकफास्ट कब किया? जिमिन की डैड ने कहा, तियांग बेटा चलो आओ बैठ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। और जनको तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, तुम भी आ जाओ। जनको ने कहा, लेकिन उसके बाद जनको बिना कुछ बोले ही आकर बैठ जाता है। जिमिन ने कहा, क्या बात है? डैड ने कहा और तुम आकर बैठ गए। तुम तो कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते हो ना? कुछ देर पहले जब मैंने कहा तुमने ही कहा था। जनको ने कहा, जिमिन जी अपने काम से मतलब रखा करो। वैसे मुझे भूख तो नहीं है, लेकिन डैड ने कह दिया इसीलिए बैठ रहा हूँ। ऐसे ही कहती जनको खाना खाने बैठ जाते हैं। वो बस खाना खाने के बहाने से तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग और जिमिन बहुत सारे बातें कर रहे थे, दोनों की बातें खत्म नहीं हो रहे थे। जनको बस तियांग को देखे जा रहे थे। अचानक जनको को कॉल आ जाता है। वो उसकी मैनेजर ने कॉल किया। जनको ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। ऐसे कहते ही फ़ोन लेकर वो साइड पर चले जाते हैं। शाम को जंकू जब घर लौटता है, जंकू ने देखा कि तियांग बाहर सोफे में बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा था। जंकू आकर तियांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या सोच रहे हो तुम? तियांग ने कहा, जंकू तुम कितने बड़े हो गए हो, अब तो तुम जियोन कंपनी की सीईओ भी बन गए हो। मैंने सुना कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। जंकू ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने की कैसी बात है, वैसे तुम अभी भी वैसी की वैसी हो। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा और तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग तुम अभी भी उतनी ही बुद्धू हो। तियांग ने कहा, जंको तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी एल्डर ब्रदर की दोस्त हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा, तियांग चाहे तुम मेरी एल्डर ब्रदर की दोस्त हो या फिर कुछ और, मेरे तुम बस तियांग ही रहोगे। जो तियांग बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है। और एक बात, ऐसे आग के सामने मत बैठा करो। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं आग के सामने बैठता हूँ तो? जनको ने कहा, मैंने मना किया है तो तुम नहीं बैठोगे, तुम्हें सुना नहीं दिया क्या? चलो यहाँ से उठकर रूम में जाकर सो जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं जाना है। जनको ने कहा, मैंने एक बार कह दिया ना, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारे रूम में लेकर जाऊँगा। तियांग ने कहा, कितनी अजीब हो तुम। जनको अपनी बात पूरी करने से पहले तियांग को गोद में उठाने ही वाला होता है। तियांग ने कहा, रुको रुको, मैं खुद से चला जाऊँगा, तुम्हें मुझे गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं है। तियांग रूम में चले जाते हैं। जंकुक ने मुस्कुराया और अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन शाम को जंकुक तियांग को ढूंढते उसके फार्म हाउस पर आ जाता है। तियांग वो पानी की तरफ देख रहा था और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो उदास हो जाता है, लेकिन अचानक जंकुक पीछे से आ जाता है और तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम यहाँ पर बैठकर क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जनको ने कहा, तियांग मैंने कितनी बार कहा पानी के सामने मत बैठा करो। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? चलो उठो और जाकर अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। तियांग ने कहा, तुम हमेशा मुझे रूम में भेजने के लिए इतने उतावले क्यों होते हो? मुझे बाहर रहना है,
मैं रूम में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे घुटन सा हो रहा है। तो जंकुक ने कहा, जिमिन कहाँ है? तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए और तुम यहाँ पर बाहर बैठे हो। तुम कुछ सोच भी रहे थे, उदास भी लग रहे हो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं बैठने दे सकता हूँ। अपने कमरे में जाओ, वरना मैं तुम्हें। तिया ने कहा, ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हमेशा तुम मुझे धमकाने क्यों आ जाते हो? और तुम हमेशा मुझे गोद में उठाने के लिए इतने उतावले क्यों होते हो? जंकुक देखो, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। मुझसे अच्छे से बात किया करो। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम्हारी एज कितना है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानता हूँ, तुम मेरे सिर्फ तियांग हो और तुम्हारी एज मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। तो दोबारा मुझे ये मत बोलना कि तुम मुझसे बड़े हो और मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब जाओ, जाकर रूम में जाकर सो जाओ, ज़्यादा मत सोचो। तियांग के जाने के बाद जंकुक वो भी पानी की तरफ देख रहा था और यही सोच रहे थे, आखिर तियांग यहाँ पर बैठकर क्या सोच रहे थे। तियांग की सोच को जंकुक पढ़ना चाहता है। तीसरे दिन सब लोग अपने कमरे में थे। तियांग भी अपने रूम में ही था, क्योंकि जब भी वो बाहर होता है जंकुक वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। तो आज तियांग ने सोचा वो बाहर नहीं जाएगा, वो अपने रूम में रहकर ही, उसे अगर नींद भी नहीं आएगा ना तभी वो रूम से बाहर नहीं जाएगा। जंकुक वो तियांग की रूम के पास में से गुजर रहा था। जंकुक ने देखा तियांग बाहर नहीं है, तो जानबूझकर तियांग के कमरों में से गुजर रहे थे। तियांग वो जंकुक को ध्यान नहीं देता है, वह अपनी सोच में डूबा हुआ था। जंकुक वो जानबूझकर तियांग की कमरे से टकरा जाते हैं और दरवाजे के सामने जंकुक गिरने वाले होते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तियांग दौड़कर जंकुक के सामने आ जाते हैं। तुम्हारी पैर दिखाओ मुझे। जंकुक ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें चोट लगी है ना? तियांग जंकुक को बेड पर बैठाता है और जंकुक की पैर को अपनी गोद में लेकर कहता है, तुम्हें यहाँ पर चोट लगी है क्या? जंकुक बस तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग, मैंने कितनी बार कहा अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें हो क्या गया है? तियांग ने कहा, मुझे क्या हुआ है? तो जंकुक ने कहा, तुम आजकल खोए खोए से रहते हो, तुम्हारी ध्यान कहाँ है? मैं यहाँ से बहुत बार गुजर चुका हूँ, तुमने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, तो इसलिए मुझे चोट लग गया। अगर तुमने मुझे ध्यान दिया होता तो शायद मुझे चोट नहीं लगता। तियांग ने कहा, क्या? तो इसमें मेरी क्या गलती है? जंकुक ने कहा, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो शायद आज भी मुझे चोट नहीं लगता। तियांग ने कहा, लेकिन ये घर तुम्हारा है, तो मैं तुम पर ध्यान दूँ या ना दूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपने घर की चाहे किसी भी रास्ते से जा सकते हो ना, और इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना? जंकुक तियांग के नज़दीक आते हुए कहा, तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, चाहे मैं किसी भी रास्ते से जाऊँ तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए तियांग, क्योंकि मैं तुमसे ऐसा ही कहते। जंकुक रुक जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ कहने वाले थे? जंकुक ने कहा, तियांग सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, सुबह के 2 बज चुके हैं, तुम्हें सो जाना चाहिए, गुड नाइट, अभी मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा ही कहते ही जंकुक तियांग की रूम से बाहर आ जाता है। सुबह हो गया और यहाँ पर तियांग वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने कपड़ों को देख रहे थे और आपके बाल को बना रहा था। जैसे ही बाल बना लेता है वो रूम से निकलने ही वाले होते। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन शादी के बाद जब मैं लंदन चला जाऊँगा मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। चलो, तुमसे मिलने कोई आया है, मेरी शादी होने वाला है 2 दिन बाद, लेकिन उससे इंतज़ार नहीं हुआ तो वो तुमसे मिलने आ गया। तियांग ने कहा, वो कौन है? जिमिन ने कहा, बाहर आते ही तुम्हें पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। और जैसे ही तियांग को बाहर लेकर आ जाते हैं, बाहर ब्रेकफास्ट की टेबल पर युंगी बैठा हुआ था और उसके साथ बोगम भी बैठे हुए थे। युंगी को देखा तियांग ने कहा, तो ब्रदर इन लॉ मुझसे मिलने आए हैं। जिमिन ने कहा, वो तो मिलने आई ही है, लेकिन उनके साथ कोई और भी है जो तुमसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था तियांग, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो युंगी के साथ बोगम बैठा हुआ था। बोगम ने तियांग को देखकर कहा, तियांग मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं? तियांग ने कहा, बोगम ह्यू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि बोगम कुछ कह पाते जंकुक आ जाते और खांसते हुए कहा, वो आज सुबह को इतने सारे भीड़ क्यों है? तो जिमिन ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ आए हैं, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? जंकुक ने कहा, हाँ मुझे दिखाई दिया, लेकिन मुझे उनके अलावा भी कोई और दिख रहा है, और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो बोगम ने कहा, हाय जंकुक, तुम जिमिन की यंगर ब्रदर हो ना,
और वैसे तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम तो जीवन कंपनी की सीईओ बन गए हो ना। मुझे सुनकर अच्छा लगा। युंगी ने कहा, बोगम, बातें तो होता रहेगा, लेकिन तुम तियांग से जो कहने आए थे तुम्हें पहले वो बता देना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। बोगम ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। तियांग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा साइड पर आ सकते हो क्या? जनको ने कहा, जो भी कहना है सबके सामने कहना होगा। तियांग आपके साथ साइड पर नहीं जाएगा। तो बोगम ने कहा, लेकिन क्यों? जनको ने कहा, मुझे इतने सवाल पसंद नहीं। मैंने मना कर दिया तो तियांग नहीं जाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन जनको, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? अगर वो मुझसे कुछ कहना चाहता है मैं ज़रूर, इससे पहले कि तियांग कुछ आगे कह पाता। जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, तियांग, तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड की बातों को मान लेना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, तियांग, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इतनी भी नाराज़ मत हो जाना कि तुम मेरी बात नहीं मानो। तियांग, वो आगे कुछ कह ही नहीं पाता है जनको। वो बोगम से कहता है, आपको जो भी कहना है मेरे सामने कहो। बोगम ने कहा, क्या? तियांग, तुम जनको से शादी करने वाले हो? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों साथ में हो। जनको ने कहा, पता चल गया ना, तो आपको कुछ कहना है क्या? बोगम ने कहा, नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मुझे ऐसे चलना चाहिए। तो युंगी ने कहा, बोगम रुको मेरे लिए, लेकिन बोगम ऐसे चले जाता है। जिमिन ने कहा, जनको, ये सब कुछ क्या है? और तियांग, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तियांग ने कहा, जिमिन, मैं खुद भी नहीं जानता था, मुझे जनको से इस बारे में बात करना है, प्लीज़ हम दोनों को अकेला छोड़ दो। जनको ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आखिर हम दोनों में सब कुछ क्लियर होना ज़रूरी है। जनको तियांग को फार्म हाउस पर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जनको, अब मुझे बताओ, तुमने बोगम के सामने ऐसा क्यों कहा? जनको ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वो सही तो है। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, आखिर तुम्हारी कहने की क्या मतलब है? जनको, देखो, तुम हमेशा मुझे ये करने के लिए मना करते हो, वो करने के लिए मना करते हो, हमेशा मुझे टोकते रहते हो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था तुम बोगम के सामने ऐसा कुछ कह दोगे, और तुमने कुछ मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जनको ने कहा, क्योंकि मुझे पता है बोगम तुमसे क्या कहने वाला था। तियांग ने कहा, वो क्या कहने वाले थे? जनको ने कहा, वो तुम्हें पसंद करता है और वो ही कहने वाला था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे ये सब कुछ कहे। तियांग ने कहा, लेकिन तुम क्यों नहीं चाहते हो? अगर वो मुझसे कहता भी है तुम्हें क्या? जनको ने कहा, मुझे क्या है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम खुद से क्यों नहीं पूछते हो? तुम आखिर क्या चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम क्या चाहते हो आखिर में? जनको ने कहा, तियांग, तुम मुझे पसंद करते हो ना? तियांग ने कहा, क्या? मैं तुम्हें क्यों पसंद करने लगा? जनको ने कहा, झूठ मत कहो, मेरी आंखों में देख कर कहो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, और बोगम से भी जाकर माफ़ी मांग लूँगा। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम बोगम के सामने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। जनको ने कहा, वो तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम खुद मुझसे कहोगे कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं कहना है, अगर तुम नहीं कह सकते हो तो। तियांग गुस्से में जाने लगा। जंको ने तियांग को दीवार के साथ कस के पकड़ते कहा, तो इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो और तुम पहले मेरे मुँह से सुनना चाहते हो। तियांग बिल्कुल खामोश था। जंको ने कहा, तो फिर ठीक है, अगर पहले तुम मेरे मुँह से सुनना चाहते हो मैं कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा जवाब हाँ ही होना चाहिए, क्योंकि मैं ना नहीं सुन सकता हूँ। मुझे डर लगता है ना से, और मुझे तुम्हारे मुँह से ना नहीं सुनना है, बिकॉज आई रियली लव यू तियांग। डू यू मैरी मी? तियांग जनको की मुझसे इस बात को सुनकर वो बहुत ही शौक में था। तियांग को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जनको ने सच में उसको शादी के लिए पूछ लिया। तियांग की आंखों में नम आ जाता है। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तियांग ने कहा, जनको, हाँ तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन। जनको ने कहा, लेकिन क्या? तियांग कहता है, लेकिन तुम मेरी दोस्त की यंगर ब्रदर हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? जनको ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या? तियांग ने कहा, मुझे लगा मेरा प्यार अधूरा ही रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। मुझे लगा नहीं था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जनको ने कहा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम्हें तो नहीं कहना चाहते हो तुम मुझसे बहुत पहले से प्यार करते हो तियांग? तियांग ने कहा, कुछ ऐसा ही है। जब मैं जिमिन के साथ दोस्ती किया
और तुम्हारे घर पहली बार आया था। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया कि सिर्फ अच्छा लगना जो है वो सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, वो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा और मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन मुझे लगा इस प्यार को कभी नाम नहीं मिलने वाला है और मैं इसलिए हमेशा सिंगल रहा। जनको ने कहा तियांग, और मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करने लगा था जब तुम मेरे घर पर पहले दिन आए थे। इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, बस एक दूसरे को बताने में देर कर दिया। तियांग और जनको एक दूसरे को गले लगा लिया। जिमिन और ये उनकी सारी बातों को सुन लेता है। फाइनली अब जनको का तियांग की शादी भी होने वाला ही होंगी और जिमिन जिस दिन शादी करने वाले उसी दिन। तो फाइनली जनको का तियांग की शादी हो जाने के बाद दोनों अब बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। जनको तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था, दोनों खुश भी लग रहे थे। आखिर दोनों की शादी की लाइफ ऐसे ही खुशहाल रहा करे। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।